हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड HA, जिसके लिए Ka की वैल्यू भी गिवन है बेटा। इस वीक एसिड को मिक्स किया गया विद सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl एंड 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। हमारे पास एक एसिड और बेस का सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन के अंदर हमने वीक एसिड को ऐड किया। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, A माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA प्लस A माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसके अंदर NaOH प्रेजेंट था, कुछ HCl प्रेजेंट था। अब इसके अंदर अगर आप HA डालेंगे बेटा, अगर इसके अंदर HA जो कि वीक एसिड है, तो वीक एसिड बहुत कम डिसोशिएट होगा बेटा, बहुत कम डिसोशिएट, यानी कि यहां से जो H आयंस आएंगे दैट विल बी नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन ऑफ HCl से जो H प्लस आयन आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल H प्लस आयंस निकालू, ओवरऑल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालू इन दिस गिवन सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन होती टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा, 20 ml, यहां पर ये NaOH है, सॉरी 10 ml, और 10 ml तुम्हारा HCl है, 20 ml तुमने ऊपर से ये ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम 10 प्लस 10 प्लस 20 हो गया, यानी कि इट इज 40 ml बेटा, इट इज 40 ml। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहां पर मोलरिटी कितना होगा, एसिड एंड बेस है, इस वाले एसिड का कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि H आयंस यहां से नेग्लिजिबल आएंगे। तो यहां से इस एसिड के और बेस में हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो ये आपको पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस होता है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है टोटल 40। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे H प्लस आयंस की बेटा, तो H प्लस आयन कितना आया, मोलरिटी यहां पर 0.3 इंटू 10 माइनस में 10 इंटू 0.1 NaOH बेस का कर दिया बेटा, डिवाइड में 40। तो यहां से आंसर कितना आया आपका 0.05, 0.05। ये भी मिलीलीटर में लिखा है और इधर ये जो ये वाली वॉल्यूम है ये भी मिलीलीटर में लिखा है, तो ऊपर नीचे से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, तो मोल पर लीटर ही आएगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मैंने निकाल ली। अब ऑब्वियस सी बात है, जब HA मैंने डाला है 20 ml 0.1 मोलर, तो जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो रही है बेटा, वॉल्यूम चेंज होने से इसकी कंसंट्रेशन पर भी फर्क पड़ेगा। HA क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा HA के, M इंटू वी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, V फाइनल V टोटल। मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 20 ml है, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की 40 है बेटा। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो ये भी कितना आया, 0.05 मोलर आया HA भी। ठीक है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास HA की कंसंट्रेशन आ चुकी है। मैंने HA की कंसंट्रेशन क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि मुझे फाइनल इक्वेशन में चाहिए था। ठीक है, और मैंने H प्लस आयन जो टोटल इस डब्बे के अंदर है वो भी देख लिया बेटा। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, HA की हेल्प से A माइनस की चीजें, A माइनस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। आपको पता है कि HA डिसोशिएट होगा बेटा H प्लस प्लस A माइनस के अंदर। HA आपका अगर 0.05 है तो इनिशियली ये दोनों जीरो थे, तो ये 0.05 माइनस एक्स होगा, ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स। लेकिन आपको पता है कि H प्लस आयन जो HA से आ रहा है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से भी आ चुका है, कितना 0.05। तो यहां पर HA कितना हो जाएगा, प्लस में 0.05 हो जाएगा बेटा। तो यहां से जब Ka की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी x प्लस 0.05 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस एक्स। अब देखो X यहाँ पे वीक एसिड से निकल रहा है बेटा, डिसोशिएट हो रहा है, तो इट विल बी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल हो जाएगा। दूसरा, एक तो वीक एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, तो हम इस एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी 0.05 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.05, कैंसिल कर देंगे, Ka की वैल्यू बराबर आ जाएगी एक्स के। Ka कितना गिवन है, 10 की पावर -5, यानी कि मेरे पास x बेटा, x को माना है मैंने a माइनस की जो वैल्यू वो x है, तो a माइनस की वैल्यू आ गई 10 की पावर -5। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है, a माइनस डिवाइडेड बाई HA प्लस A माइनस,
देखो a माइनस तुमने x माना बेटा, एच ए तुम्हारा 0.05 था प्लस में x, तो इस 0.05 के कंपैरेटिवली इस x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि x इज 10⁻⁻5 जो कि बहुत छोटा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻⁻5, x की वैल्यू रखी डिवाइडेड बाय 0.05। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻4, जो कि हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। आई होप आपको ये चीज समझ आई। बेस्ट ऑफ लक।